ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि हर बच्चे का हक होता है कि अपने बाप को पहचानने का, उसके बारे में जानने का। इसी प्रकार से विश्व की सर्व आत्माओं का हक है कि वह जाने, पहचाने कि जिनको वो पिता कहते हैं, परम पिता कहते हैं, वह कौन है। इसलिए बाबा ने कहा कि हर एक आत्मा को पहले पहले ये पहचानना जरूरी है कि परमात्मा कौन है। बाबा ने कहा भल दुनिया में कह देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, या कह देते हैं कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। तो बाबा ने कहा अगर ये कहना कि नाम रूप से न्यारा है तो इसका तो अर्थ हो जाता है कि वो कुछ है ही नहीं। कि अगर नाम रूप से न्यारा कहते तो उसका तो हमने वजूद ही खत्म कर दिया कि वो कुछ है ही नहीं। क्योंकि बाबा ने कहा दुनिया में कोई कितनी भी सूक्ष्म चीज है। बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे आकाश है, पोलार है ना, बहुत सूक्ष्म है, लेकिन फिर भी उसका नाम तो है, उसको आकाश तो कहते हैं। और हम चित्र बनाते हैं तो उसका रूप भी बनाते हैं, तो ऐसा तो नहीं उसका नाम रूप नहीं है। उसी तरह से परम पिता, जो हम सब आत्माओं के पिता हैं, वह नाम रूप से न्यारे तो नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात बाबा ने नाम रूप को क्लियर करने के लिए कही कि जैसे हम उनको अपना पिता कहते हैं और हम उनके बच्चे हैं। अगर कोई भी बच्चा है तो उससे ये सिद्ध होता है कि अगर वो बच्चा है तो उस बच्चे का कोई बाप भी है। कॉमन सेंस की बात है। तो अगर हम अपने आप को परमात्मा के बच्चे कह रहे हैं तो अर्थात हमारा कोई पिता है और उसका नाम रूप है। वह नाम रूप से न्यारा नहीं हो सकता है। उसी तरह से बाबा ने कहा जब नाम रूप से न्यारा नहीं हो सकता है तो जब हमको परमात्मा के बारे में स्पष्ट ज्ञान, अपने पिता के बारे में स्पष्ट ज्ञान होता है तो उसके बाद हमें उसके निवास स्थान का भी ज्ञान होता है। अर्थात वो कहाँ रहते हैं, परम धाम में रहते हैं, शांति धाम में रहते हैं। तो इस तरह से बाबा ने कहा कि आपको परमात्मा का परिचय देना है। फिर बाबा ने कहा कि परमात्मा का परिचय देने के साथ साथ ये भी जानना अनिवार्य है कि जो हम उनके बच्चे हैं, हम आत्माएं हैं। आत्मा क्या है? अब आत्मा भी कोई नाम रूप से न्यारी नहीं हो सकती, है ना। आत्मा भी बाबा ने कहा जैसे कहा जाता है कि प्रकृति के बीच चमकता है एक अजब सितारा। तो आत्मा सितारा है, परमात्मा भी सितारा है। दोनों अविनाशी हैं, दोनों का विनाश नहीं हो सकता है। तो साथ में बाबा ने यही कहा कि नाम रूप से न्यारा कहना अज्ञान है, बाप को ना जानना अज्ञान है, और बाप को जानना, पहचानना, यही ज्ञान है। फिर बाबा ने कहा कि मेरा कर्तव्य क्या है। जैसे हम परिचय में बाबा का कर्तव्य भी बताते हैं। तो बाबा ने कहा मैं क्यों इस धरा पर आया हूँ। मैं आया हूँ इस धरा पर, इस सृष्टि पर तुम बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए। कहाँ ले जाने के लिए? घर ले जाने के लिए, है ना। तो बाबा ने कहा कि घर कहाँ है सबका? शांति धाम। तो हम सब आत्माएं शांति धाम जाएंगे। फिर शांति धाम के बाद कहाँ जाएंगी? बाबा ने कहा कि शांति धाम में जाने के बाद सुख धाम में आएंगी। ऐसा तो नहीं शांति धाम के जाने के बाद हम दुख धाम में आएंगे। जैसे बाबा ने कहा रास्ता होता है, तो जैसे कई बार बाबा नहीं कहते कि सुख धाम वाया शांति धाम, है ना। तो बाबा ने कहा शांति धाम के बाद सुख धाम आता है। और आत्मा में ही बाबा ने कहा देखो आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है, 84 जन्मों का पाठ आत्मा में भरा हुआ है। तो शांति धाम में जाने के लिए बाबा ने कहा कि ये संगम युग बना है, जिसको पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, जिसमें हम आत्मा उत्तम बनती है। तो पुरुषोत्तम संगम युग है, माना वो युग जहाँ पर आत्मा ट्रांसफर होती है
है ना? कि हम दुःख धाम से सुख धाम में ट्रांसफ़र होते हैं वाया शांति धाम। तो वो समय जो है उसको बाबा ने कहा संगम युग कहा जाता है। फिर बाबा ने ये भी बताया कि हर एक बच्चे का हक होता है, उसको बच्चे को वारिस कहते हैं, बच्चा माना वारिस। अब बाबा ने कहा कि इससे ये सिद्ध होता है कि हम सब बाबा के बच्चे हैं, अर्थात आत्मा मेल है। बाबा ने कहा अब मेल फीमेल पर भी बाबा ने बताया कि बाबा ने कहा कि जैसे दुनिया में तो पहले होता था कि बच्चे को वर्षा मिलता था, बच्ची को वर्षा नहीं मिलता था, अब तो दोनों को मिलता है। इसलिए बाबा ने कहा कि भल आत्मा का वैसे तो कोई जेंडर नहीं होता है, लेकिन फिर भी आत्मा को बच्चा कहा जाता है। इसलिए बाबा ने कहा कि हर एक बच्चे को वर्षा मिलता है, हर एक आत्मा वारिस है। अब बाबा ने कहा इसका मतलब ये नहीं कि हर एक जो आत्मा मेल का पार्ट बजाती है तो वो सदा मेल का पार्ट बजाएगी। बाबा ने कहा नहीं, मेल और फीमेल दोनों का पार्ट आत्मा बजाती है, कभी मेल का, कभी फीमेल का। ना दोनों पार्ट बजाती है। और बाबा ने कहा मेल फीमेल दोनों चाहिए इस सृष्टि पर, क्योंकि जब मेल फीमेल हो, दोनों हो, तभी तो वृद्धि हो सके। तो इसीलिए दोनों का जो रोल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, मेल भी चाहिए, फीमेल भी चाहिए। फिर बाबा ने ये भी कहा कि तुम बच्चों ने भक्ति में मुझको याद किया कि ओ बाबा रहम करो, कृपा करो, मुझे पुकारा, मुझे बुलाया। तो बाबा ने कहा कि देखो तुम मुझे नर्क में ही बुलाते हो, बाबा कभी स्वर्ग में आता ही नहीं है, बाबा हमेशा नरक में आते हैं। बाबा कहते हैं मैं आता ही, मुझे बुलाया ही जाता है नरक में, क्योंकि मैं नरक को आकर के स्वर्ग बनाता हूँ। फिर बाबा ने कहा देखो आत्मा और परमात्मा का रहने का स्थान जो है वो कहाँ है? तो बाबा ने कहा सूर्य चाँद से परे, है ना, जिसको शांति धाम, परम धाम कहा जाता है। तो सब आत्माएँ वहाँ पर कैसे रहती हैं? बाबा ने कहा जड़ अवस्था में रहती हैं। अब जड़ अवस्था क्या है वो बाबा ने क्लियर किया। जड़ अवस्था माना जैसे बाबा कहते हैं आप बैठे रहो या लेटे रहो, अपने हाथ-पाँव ना हिलाओ, कुछ भी ना करो, तो वो कैसी अवस्था हो जाती है? जड़ अवस्था। ऐसे ही आत्मा जब चाँद सितारों से ऊपर शांति धाम में है, तो वहाँ पर उसकी अवस्था जड़ है, क्योंकि वहाँ हमारे अंदर विचार भी नहीं होते। लेकिन बाबा ने कहा शोभा किसमें है? शोभा बाबा ने कहा पाठ बजाने में है, चैतन्य में है। जब आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है, तो उसकी शोभा है। जड़ की कोई शोभा नहीं है। है ना? तो जैसे कई लोग बाबा कहते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए, मोक्ष चाहिए हमें। तो बाबा ने कहा मोक्ष नहीं होता है ना? वो तो एक तरह के ऊपर आत्मा की जड़ अवस्था हो जाती है ना? तो जड़ अवस्था में आत्मा की शोभा नहीं रहती है। इसलिए बाबा ने ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो दिया, ज़्यादा वैल्यू जो आत्मा की है, वो पाठ बजाने में है। और बाबा ने कहा हर एक आत्मा को अपना-अपना पाठ मिला हुआ है। इसलिए कोई कहे कि मुझे मोक्ष मिल जाए, वो तो हो नहीं सकता है। पाठ तो हर एक आत्मा को बजाना ही है। लेकिन बाबा ने कहा भिन्न-भिन्न पाठ हैं और तुम्हारा पाठ बाबा ने कहा कि सबसे उत्तम है कौन-सा पाठ? हीरो हीरोइन का पाठ। कि आप जो हैं, आप बच्चे जो हैं, इस ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हैं। फिर बाबा ने ये भी नियम बताया कि हर एक आत्मा जब शांति धाम से आती है, तो पहले सुख बाद में दुःख, अर्थात पहले आत्मा को सुख मिलता है, फिर जब रावण राज्य आता है तो उसमें दुःख मिलता है। तो हर एक आत्मा को सुख और दुःख जो हम कहते हैं, तो पहले सुख है बाद में दुःख है। फिर बाबा ने कहा कि देखो तुम बच्चों को टीचर बनकर हर एक आत्मा को बाबा का पैगाम देना है, उसी आधार पे तुम्हें पद मिलेगा। अगर आपको ऊंच पद पाना है तो आपको टीचर बनना होगा, बाबा का पैगाम हर एक आत्मा को देना होगा। क्योंकि बाबा ने कहा कि अगर आपको राजा बनना है तो आपको प्रजा भी बनानी होगी।
बाबा ने कहा वैसे तो बाप को करण करावनहार कहा जाता है, बाबा करण करावनहार है, लेकिन बाबा हम बच्चों द्वारा करवाते हैं, अर्थात कल्याण दूसरों का कराते हैं, तो उसमें हमारा भी कल्याण हो जाता है। बाबा ने कहा कि कैसे कल्याण होता है? क्योंकि जब तुम अन्य आत्माओं को बाबा का पैगाम देते हो, बाबा का ज्ञान देते हो, तो वो आत्माएँ रिटर्न में आपको आशीर्वाद देती हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि देखो आपने हम पर दया करी, जो आपने ये ज्ञान दिया जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन आया। तो ये बाबा ने कहा कि जब हम ऐसे पैगाम देते हैं, टीचर बनते हैं, तो अनेकों की हम आत्माओं को आशीर्वाद मिलती है। इसलिए बाबा ने आज अंडरलाइन कराया कि हर एक को अगर ऊंच पद पाना है, अनेक आत्माओं की आशीर्वाद लेनी है, राजा बनना है, तो टीचर बनकर हर एक आत्मा को बाबा का, जन जन को बाबा का पैगाम दो। फिर बाबा ने 9 मुख्य रत्नों को भी याद किया, तो बाबा ने कहा देखो मुख्य रत्न 9 है, 8 रत्न और बीच में हीरा है। तो और ये माला भी बनती है 9 रत्नों की, है ना? जिसमें मेरुदाना होता है। तो ज़रूर उन लोगों ने, उन आत्माएँ विशेष आत्माएँ हैं, उन्होंने संगम युग पर ऐसा विशेष पुरुषार्थ किया है, बाबा का पैगाम अनेक आत्माओं तक पहुँचाया है, तभी तो इतना ऊँच पद पाया। फिर उसके बाद बाबा ने सजाओं की भी बात करी, क्योंकि बाबा ने कहा कि ये तो नियम है कि अगर जो जैसा कर्म करता है उस अनुसार उसको सजाएँ भी मिलती हैं। तो सजाएँ कैसे मिलती हैं? तो बाबा ने कहा सजाएँ जैसे गर्भ जेल में सज़ा मिलती है, वहाँ पर धर्मराज दिखते हैं, आत्मा फ़ील करती है और फिर कहती है कि मुझे यहाँ से निकालो। तो ये भी बाबा ने कहा कि आत्मा को अपने बुरे कर्मों की सज़ा मिलती है। फिर बाबा ने कहा जैसे बीमारी आदि होती है, ये भी क्या है? ये भी कर्मों का हिसाब-किताब है। तो इस तरह से आत्मा इस सृष्टि पर अपने कर्मों का फल भी भोगती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो ना, ताकि आपको सजाएँ ना खानी पड़े। फिर बाबा ने ताकत की बात कही कि विश्व का मालिक बनना ये ताकत है और ये ताकत हमें कहाँ से मिलती है? बाबा से, क्योंकि बाप है सर्वशक्तिवान। लेकिन ताकत भी सब नंबरवार लेते हैं, एक जैसी ताकत तो सभी को नहीं मिलती। तो जितनी-जितनी ताकत है, उस अनुसार आत्मा को पद मिलता है। फिर बाबा ने इसी चीज़ को पढ़ाई से भी कहा कि ये पढ़ाई है, तो जैसी पढ़ाई पढ़ते हैं उसी अनुसार पद की प्राप्ति होती है। फिर बाबा ने लौकिक और अलौकिक पढ़ाई का भी डिफरेंस बताया कि लौकिक पढ़ाई जो होती है, वो विनाशी होती है। अर्थात एक जन्म कोई पढ़ा बैरिस्टर बना तो उसी जन्म में बनेगा। लेकिन बाबा ने कहा ये जो अलौकिक पढ़ाई आप पढ़ रहे हैं ये अविनाशी है। क्योंकि इस जन्म में हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं और आधा कल्प इसका प्रारब्ध है ना? ये पढ़ाई साथ जाती है, लौकिक पढ़ाई तो साथ नहीं जाती है। लेकिन ये पढ़ाई अर्थात इस पढ़ाई की प्रारब्ध हम आधा कल्प हमको मिलती है। फिर बाबा ने कहा कि कई बच्चों के मन में प्रश्न उठता है कि पुरुषार्थ बड़ा है या प्रारब्ध बड़ी है? तो बाबा ने कहा देखो बिना पुरुषार्थ के तो प्रारब्ध बनती नहीं है। लेकिन फिर भी पुरुषार्थ भी जो है ड्रामानुसार होता है। तो बाबा ने कहा फिर सारा बोझ तो ड्रामा पर आ जाता है। बाबा ने कहा ये भी है कि कई बच्चों को अपॉर्च्युनिटी तो है पुरुषार्थ करने की, है ना? उनके पास उनको ज्ञान भी है, समझ भी है, अपॉर्च्युनिटी भी है, लेकिन फिर भी वो पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तो फिर उनकी प्रारब्ध भी नहीं बनती है। लेकिन बाबा ने कहा ये भी, बाबा ने ड्रामा पर डाला कि ये भी ड्रामा है, ड्रामा पहले से ही बना हुआ है, इसलिए ड्रामानुसार ही हर एक आत्मा पुरुषार्थ करती है। फिर बाबा ने ये भी बात कही कि तुम सब बच्चे जो हैं पैगाम देते रहते हो और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे विश्व की आत्माओं को बाबा का पैगाम मिलेगा। एक भी ऐसा नहीं बचेगा जिसको पैगाम ना मिले, क्योंकि बाबा ने कहा सब मेरे बच्चे हैं। तो हर एक बच्चे का हक है
बाप का पैगाम लेने का। इसलिए बाबा ने कहा कि एक दिन सभी बच्चों को बाप का पैगाम मिलेगा, सब बाप को पहचानेंगे। फिर बाबा ने कहा कि कहते हैं, हे प्रभु तेरी लीला। तो बाबा ने कहा, बाबा की लीला क्या है? बाबा ने कहा, यही मेरी लीला है कि कैसे मैं ना थोड़े से समय में ही क्या करता हूँ, नरक को स्वर्ग, मनुष्यों को देवता बना देता हूँ। जैसे सुखमनी में है ना, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी बार। तो बाबा की यही लीला है कि थोड़े ही समय में दुनिया का परिवर्तन कर देते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा कि मैं कौन हूँ? मैं नॉलेजफुल हूँ ना, मेरे अंदर सारा ज्ञान है, मैं ज्ञान का सागर हूँ। और बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी मास्टर नॉलेजफुल बनाता हूँ, और जो नॉलेजफुल बनते हैं वही यहाँ पर स्कॉलरशिप लेते हैं। आज के वरदान में बाबा ने कहा कि कोई भी सेवा सच्चे मन से और लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवाधारी बने। बाबा ने कहा सेवा कोई भी हो, लेकिन हमें सेवा कैसे करनी है? बाबा ने कहा कोई भी सेवा करो, लेकिन मन से करो, लगन से करो, तो उसको आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। बाबा ने कहा सेवा में चिड़चिड़ापन ना हो। कई लोग सेवा करते हैं चिढ़-चिढ़ के, है ना? क्योंकि अपनी पसंद की सेवा नहीं मिलती, उसमें भी चॉइस होती है। तो कंपेयर करते हैं, अरे उसको अच्छी सेवा दी, मुझे छोटी दी, या इस तरह के। तो अंदर में चिढ़-चिढ़ के सेवा करते हैं, तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। कर तो रहे हैं, लेकिन मार्क्स नहीं है। तो वो बाबा ने अंडरलाइन किया कि बाबा ने कहा कई लोग सेवा करते हैं, सेवा करते हुए अंदर में चिड़चिड़ापन होता है। और दूसरा बाबा ने कहा कि कई बच्चे सेवा कैसी करते हैं, काम उतारने की। बस दिया है, करना है, जैसे काम उतारना होता है ना, माना उसमें परफेक्शन नहीं, दिल से नहीं, बस कर दी। तो उसके भी बाबा ने कहा वो कोई सेवा नहीं है, उसके मार्क्स नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा कि आपकी सेवा क्या है? बिगड़ी को बनाने की सेवा है, अपकारियों पर उपकार करने की सेवा है, आत्माओं को योगी बनाने की सेवा है, आत्माओं को योग्य बनाने की सेवा है, सबको सुख देने की सेवा है। तो बाबा ने कहा जो ये सेवा बड़े मन से और लगन से करते हैं, वही रूहानी सेवाधारी है। आज के स्लोगन में बाबा ने कहा पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है और ज्ञान का फाउंडेशन है ना, क्योंकि जब तक हमारे अंदर पवित्रता नहीं है, तब तक हमारी ब्राह्मण लाइफ जो है एक रस अचल अडोल नहीं चलती है, क्योंकि फाउंडेशन कमजोर होता है। तो जिन आत्माओं का ये फाउंडेशन वीक होता है, तो क्या होता है, थोड़े समय के बाद वो इस ज्ञान मार्ग में ब्राह्मण लाइफ से बोर हो जाते हैं, या उनके लिए चलना मुश्किल हो जाता है। कारण क्या? फाउंडेशन वीक है। जो बाबा ने हमारे ब्राह्मण लाइफ की नवीनता हमें कही, वो अपने जीवन में नहीं लाए हैं। इसलिए बाबा ने आते ही हमें यह स्लोगन दिया, योगी बनो, पवित्र बनो। इसलिए पवित्रता ही हमारा फाउंडेशन है और हमारी ब्राह्मण लाइफ की नवीनता। ओम शांति।